चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हमने 10th क्लास की जो फ़िज़िक्स हम पढ़ रहे हैं उसका आज हमने अल्ट्रासाउंड के जो इस्तेमालात हैं 5 हमने कर लिए थे, वो 2 रह गए थे, वो हम कर लेते हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो इसके इस्तेमालात नहीं नज़र आ रहा। चल अब देखिए जी, हमारे पास इस्तेमालात हमने कल 5 के करीब कर लिए थे, आज 2 कर लेते हैं जो रह गए थे। एक तो बेटा इसका इस्तेमाल है हमारे पास जो छोटे अजसाम की हम बात कर रहे थे या बड़े अजसाम का पता लगाना किसी भी चीज़ का। तो पहला तो ये है कि आज वाला एक तो इसका नाम, इसको सोनार भी कहते हैं, जो आज हम बात करेंगे सोनार। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। सोनार एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा तरीका है जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से समुंदर की गहराई, कि समुंदर कितना गहरा है, और समुंदर में पड़े हुए जो अजसाम हैं उनकी जिसामत और वो कितनी गहराई में पड़े हुए हैं वो पता लगाने के लिए, ठीक है, उनका साइज़, उनकी जिसामत, ये पता लगाने के लिए भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब सपोज़ अगर ये, जैसे आप वो बेबी वाली बात कर रहे थे कि अल्ट्रासाउंड्स की मदद से हमें पता लगता है, इसी तरह से हम ये करेंगे कि समुंदर में अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है, ये एक चीज़ है या ये एक चीज़ है, कोई भी चीज़ है, कितनी बड़ी है, ये कितनी छोटी है, जो भी। अब अगर इसका पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, ये समुंदर जो पड़ा हुआ है हमारे पास उसमें पानी, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स टकरा के वापस आएंगी, तो फिर हमें वो जिस भी चीज़ से टकरा के आएंगी उसके साथ, जिस तरह थायराइड ग्लैंड की तस्वीर लेके आती हैं या बेबी की जो तस्वीर जिस तरह आती है, इस तरह इसकी तस्वीर भी साथ थोड़ी बहुत आएगी, और साथ ये भी पता लगेगा कि ये कितना बड़ा है, जिसामत में हमें देख के पता लग जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो समुंदर की गहराई और समुंदर में पड़े हुए जो मुख्तलिफ अजसाम होते हैं उनका पता लगाने के लिए, उनकी जिसामत का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है, और इस तरीक़ाकार को क्या कहते हैं, सोनार कहते हैं। क्या कहते हैं, सोनार। ठीक है कि नहीं, ठीक है बच्चों, ये जो तरीक़ाकार है, ये जो टेक्निक है, इसको हम सोनार कहते हैं। याद होगी ये बात। अच्छा, उसके बाद आगे हमने समुंदर की गहराई कैसे पता लगानी है। देखें बेटा, जब समुंदर में हम अल्ट्रासोनिक वेव को भेजेंगे तो अल्ट्रासोनिक वेव जाएंगी और समुंदर के सी बेड के साथ, यानी कि उसकी जो निचली, सबसे निचली तह है, उसके साथ टकरा के आएंगी। बेटा इधर ध्यान करें, ये अल्ट्रासोनिक वेव एक भेजी हमने, गई, ये समुंदर की सबसे निचली सतह थी, या इसका बेड था, सी बेड जिसे कहते हैं, वहाँ से टकराई और टकरा के वापस आई। अब अल्ट्रासोनिक वेव साउंड वेव्स हैं, तो इनकी स्पीड तो हमें पता है, तो स्पीड हमें पता होगी 343 है, जितनी भी ये पीछे पड़ी होगी आप, तो स्पीड भी हमें इनकी मालूम है। अब ये कितने वक़्त में यहाँ से गई हैं और यहाँ तक आई हैं, वो वक़्त भी हमें मालूम होगा, क्योंकि हमने खुद ही भेजा ना इनको, तो वक़्त भी मालूम हमें, स्पीड भी मालूम हमें। तो फासला किसके बराबर होता है, v/t के। अब यहाँ से लेके चले, यहाँ से भेजा है, यहाँ से भेजा, चले यहाँ से इनको भेजा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये गई वापस आई, ये कितना फासला यहाँ से यहाँ तक इसने तय किया है, वो जो फासला है अगर उसको आधा कर दें, क्योंकि गई, आधा टकराई और फिर वापस आई, तो फासला अगर आधा कर दें तो वही क्या बन जाएगी बेटा, आपके पास समुंदर की गहराई बन जाएगी, है कि नहीं, कि समुंदर कितना गहरा है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात। तो इस तरह से हम समुंदर की गहराई का भी पता लगा सकते हैं और समुंदर में पड़े हुए मुख्तलिफ अजसाम की जिसामत वगैरह का भी पता लगा सकते हैं अल्ट्रासाउंड वेव की मदद से। अच्छा, इसके बाद और हमारे पास आखिरी इस्तेमाल है, सनअती शोबे में इनका जो इस्तेमाल है। बेटा देखें, कुछ हमारे पास इंजन्स होते हैं, बड़े बड़े इंजन होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, उस ये बड़ी से एक बड़ा सा एक इंजन है, जैसे जहाज़ का ही समझ लें,
इधर बेटा सुने, अब ये ख़राब हो गया है, अब हमें पता नहीं इसका फॉल्ट किधर है। जैसे हमारा थायराइड ग्लैंड का नहीं पता लग रहा था किधर है, तो अल्ट्रासाउंड वेव की मदद से हमने पता लगाया। इस तरह इसको भी कोई बीमारी होगी, अब ये चल नहीं रहा, अब हमें पता नहीं कि इसके किस हिस्से में मसला है। अब जब तक उस हिस्से का पता नहीं लगेगा हम कैसे उसको ठीक करेंगे। अब सारा इंजन खोल के बैठ जाएं तो साल लग जाएगा फिर बंद करते करते, है कि नहीं? तो फिर तो पहुंच गए अब दुबई। तो अब इतना बड़ा इंजन खोल के बैठना वो भी बेवकूफ़ी है। अब किसी हिस्से में क्रैक है, कोई पुर्जा इसका ऐसा है जो टूट फूट का शिकार हो गया जिसकी वजह से इंजन नहीं चल रहा। अच्छा, हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को अंदर भेजेंगे, यहाँ से टकरा के आ रही, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, बाकी हिस्सों से अल्ट्रासोनिक वेव्स टकरा के आ रही हैं, तो एक जैसा ही बिहेवियर शो कर रही हैं, यानी कि उनमें इतना कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आ रहा जब वो हमें दोबारा स्क्रीन पे या रिसीवर पे मिल रही हैं। अच्छा, जब इस हिस्से से टकरा के अल्ट्रासोनिक वेव्स आ रही हैं तो उनका बिहेवियर कुछ अब नॉर्मल, और जब मैंने बताया कि जब वो टकरा के आती हैं तो साथ तस्वीर भी थोड़ी बहुत लेके आती हैं, है कि नहीं? अच्छा, जब इस हिस्से से टकरा गई हैं तो वैसे आम तौर पे तो चलें इस तरह का बिहेवियर है सारों का, लेकिन इस हिस्से में थोड़ा बिहेवियर मुख्तलिफ है। तो जब टूटे फूटे हिस्से से अल्ट्रासोनिक वेव्स टकरा के आएंगी तो उन वेव्स की एक तो तस्वीर भी हमें साथ वो वेव्स देंगी उस हिस्से की, और दूसरा वहाँ पे जो बर्ताव है वेव्स का वो भी क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। तो हमें पता लगा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, बाकी हिस्सों में वेव्स कोई ज़्यादा फ़र्क उनमें नहीं आ रहा। बात समझ रहे हैं? इस हिस्से में मसला कर रहा है हमें। अब इस हिस्से को फिर इंजन के इस हिस्से को आप खोलें और सिर्फ इसी हिस्से की मरम्मत करें और दोबारा इसको बंद करें, बाकी ठीक का ठीक है, इंजन चल पड़ेगा आपका। ठीक, तो बड़ी बड़ी मशीनरियाँ जो होती हैं या बड़े बड़े जो इंजन हैं उनका इलाज करने के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो अब उसके बाद बेटा आगे हमारे पास एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, काबिल समात, काबिल समात ऊपर इसी की है, साउंड की फ्रीक्वेंसी की हदूद। अच्छा जी, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज इसको कहते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी जो इंसानी कान कम से कम सुन सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकता है, कि वो हद जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए मुकर्रर कर दी है कि भाई कम से कम आप कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकते हैं। अब सुने बेटा, अब देखें, इंसान जो है वो 20 हर्ट्ज़ से लेके, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक सुन सकता है। वो हम नहीं सुन सकेंगे, वो हमारे लिए नाकाबिल समात हो जाएगी। ठीक है नहीं? अगर 20 से आगे जाएंगे तो हमारे कान को वो सुनाई नहीं देगी। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि कम से कम हमारा जो कान है वो 1 सेकंड में 20 मरतबा ऑसिलेट कर सकता है। इधर सुने, फ्रीक्वेंसी कहते हैं वेव्स की तादाद, कि हमारा कान जो है कम से कम 1 सेकंड में 20 वेव्स बना सकता है, 20 दफ़ा आगे पीछे वाइब्रेट कर सकता है। और अगर इसके साथ बहुत ज़ोर से एनर्जी मारे, ज़्यादा एनर्जी, हम ऊंची आवाज़ में साउंड इसके साथ मारें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड में 20,000 मरतबा ये वाइब्रेट कर सकता है। 1 सेकंड में हमारा कान का जो पर्दा है, कान नहीं, कान का पर्दा जिससे हम सुनते हैं, अब जब आपके कान के साथ साउंड टकराएगा, साउंड एक एनर्जी है, तो एनर्जी जब टकराती है तो आगे वाली चीज़ वाइब्रेट करती है, हमारा कान वाइब्रेट करेगा, तो हमारा कान ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 मरतबा 1 सेकंड में वाइब्रेट कर सकता है। यानी कि हमारे कान की फ्रिक्वेंसी कितनी है, इंतहाई 20,000 हर्ट्ज़, और कम से कम कितनी है, 20 हर्ट्ज़। इससे पीछे भी हम नहीं सुन सकते और इससे आगे भी हम नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते। ठीक, अगर इससे ज़्यादा हम सुनने के काबिल हो जाते ना तो हमारा कान का पर्दा फट जाता, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसकी जो हिम्मत रखी है सुनने की कि ये वाइब्रेट कर सकता सिर्फ यहाँ तक। अब इससे जो आगे वाली आवाज़ें हैं वो हमारे कान के लिए ख़तरनाक हैं, हमारे कान को ख़राब कर सकती हैं, तो अल्लाह पाक ने उनको हमारे लिए वैसे ही नाकाबिल समात बना दिया।
अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अच्छा मैं बोल रहा हूँ तो आवाज़ तो अभी पैदा हो रही है, लेकिन उस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, 20 से कम है, तो अब आप उसको सुनने अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? तो अच्छा जी, वो फ्रीक्वेंसी जो इंसानी कान सुन सकता है, एक सेहतमंद इंसानी कान, उसको कहते हैं बेटा काबिल समात फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? काबिल समात फ्रीक्वेंसी कह लें या उसकी हदूद कह लें, जो मर्जी कह लें जी। 20 मेरा गला फाड़ना आपने, आप कोई इंजन की आवाज़ ले लें या जहाज़ की आवाज़ ले लें, ठीक है, बड़ी ऊंची आवाज़ होती है वो, ठीक। मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं उतना ऊंचा बोल सकूं, ठीक है। मैंने आज नाश्ता भी कम ही किया हुआ है, दही थोड़ा पिया हुआ मैंने। अच्छा ये पता लग गया जी। तो ये सेहतमंद इंसानी कान के लिए, जो नॉर्मल इंसान है, जो नॉर्मल यानी कि जो सेहतमंद हो, जिसकी सेहत ठीक हो, ठीक है, सेहतमंद जैसे आप। अच्छा अगर कोई बूढ़ा हो जाए, बूढ़े जो अफराद हैं, कोई बूढ़ा शख्स हो अगर, तो बूढ़े अफराद के लिए, ओल्ड पीपल के लिए जो काबिल समात फ्रीक्वेंसी है बूढ़े अफराद के लिए बेटा, वो 20,000 हर्ट्ज से कम होके वो 15,000 हर्ट्ज पे आ जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा बस वो इतनी फ्रीक्वेंसी सुन सकता है, ठीक है। तो इसलिए जब आप किसी बूढ़े शख्स के पास बोलें, किसी उम्र अफराद के पास या कोई ज़ईफ़ हो, तो वो कहता है हाँ कि आख्या ही, दोबारा उसको बताना पड़ता है कि नहीं, ऊंची आवाज़ में, फिर वो सुनता है। तो बहरहाल ये हमारे पास था बेटा। नेक्स्ट हम इसके आगे बढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर जो है, इसकी थ्योरी सारी ख़त्म हो गई है। अब हम इसके आज MCQs कर लेते हैं, ठीक है जी। इसके बाद इसके कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। MCQ ये है कि दिए गए मुमकिन जवाबात में से लॉन्गिट्यूडनल वेव की मिसाल, साउंड वेव बेटा। अच्छा जी आगे, साउंड पैदा होने वाले जिस्म से आप तक कैसे पहुंचती है? हवा के दबाव में तब्दीली की वजह से। हवा में बेटा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, हवा में वेव्स पैदा होती हैं, ठीक है। हवा के प्रेशर में कमी और ज़्यादती होती है, जिससे रेयरफेक्शन और कंप्रेशन पैदा होती हैं। अच्छा जी, साउंड एनर्जी की कौन सी किस्म है? मैकेनिकल। खलाबाज एक दूसरे से बातचीत करने के लिए रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं, साउंड वेव क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्योंकि साउंड वेव्स खला में सफ़र नहीं करती। अच्छा, साउंड की लाउडनेस का इन्हिसार किस पर होता है? एम्पलीट्यूड पर ज़्यादा होता है, ठीक है। ज़्यादा किस पर होता है? सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड पर होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था लाउडनेस में, वैसे भी उसके 3 अवामिल थे ना, लाउडनेस के तीन अवामिल पर इन्हिसार था, एम्पलीट्यूड, फासला और एरिया, ठीक है। यहाँ पे है ये एम्पलीट्यूड, ठीक है। एक आम आदमी के लिए काबिल समात साउंड की फ्रिक्वेंसी की हदूद क्या? 20 से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी। हाँ, ये के का मतलब 1000 होता है, ठीक है, यानी कि 20 के का मतलब 20,000। जब साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाए तो मंदरजा झैल में से कौन सी मकदार कम हो जाएगी? ये जीम लगाया हुआ बच्चे ने। अच्छा ये सुन लें ज़रा, इसका क्या मतलब है। अच्छा, हम साउंड की फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं? फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्वेंसी ऊपर को जा रही है, बढ़ रही है। अच्छा क्या कह रहा है, तो कौन सी मकदार कम होगी? अच्छा देखें, V बराबर है एफ लैम्डा। एफ और लैम्डा का आपस में रिलेशन जो है वो क्या है? इन्वर्स रिलेशन है, कि जब एफ बढ़ता है तो लैम्डा क्या होता है? पहली बात तो ये कि लैम्डा कम होगा, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या कम होगा? अच्छा लैम्डा तो कम होगा, लैम्डा को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। दूसरा क्या होगा? फ्रिक्वेंसी जो है बेटा, फ्रिक्वेंसी 1/t भी होता है। F = 1/t पढ़ा है कि नहीं? देखें तो F बढ़ेगा तो T भी क्या होगा? कम होगा, इन्वर्स है एक दूसरे के, बटे में आ जाए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्रिक्वेंसी के बढ़ने से दो चीज़ें कम होती हैं, वेवलेंथ भी और टाइम पीरियड भी, ठीक है। हाँ तो जीम वाला, सिर्फ अलफ और सिर्फ पहला और दूसरा, ऑप्शन जीम, ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। अच्छा इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब आपका टेस्ट होगा तो बेटा आपको मैंने कहा था कि आप अपनी इस दफ़ा, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, आप अपना एक एक की बुक ले लें कोई, ठीक है, ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप वहाँ से कर सकें। हाँ उधर सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर कोई आपको ना आए तो फिर आके मेरे से आप डिस्कस करें, ठीक है, आगे हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम अगला चैप्टर पढ़ सकें।
और जब आपका टेस्ट होगा तो आधे क्वेश्चन आपने टेस्ट के लिए करने हैं। 19 है ना? ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आपने 9 तक कर लेने हैं। अच्छा, आगे इसके न्यूमेरिकल आज शुरू करते हैं भाई, प्रॉब्लम्स इसकी हिसाबी सवालात। डस्टर दें मुझे ज़रा, जल्दी करें। बेटा अगर तो टाइम होता तो फिर तो मैं कभी भी की बुक नहीं लिखवाता, मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ, मैं खुद ही सारा कुछ लिखवाता हूँ, लेकिन अभी टाइम की कमी के बायस हमें सिलेबस कवर करना है। हम बाद में अगर मिलेगा टाइम तो देख लेंगे, ठीक है। तब तक हमने तीसरा आधा चैप्टर पढ़ लेना है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है बेटा, नज़र आ रहा है ये उधर वीडियो में? अच्छा जी, प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कह रहा है, गौर से आपने देखना है। कह रहा है आम गुफ्तगू में इंटेंसिटी की साउंड शामिल है। अब कितनी इंटेंसिटी हम आम गुफ्तगू में, आप इंटेंसिटी को जाहिर किससे करते हैं? आम जब हम बातचीत करते हैं तो हमारी आवाज़ की इंटेंसिटी इतनी होती है, -6। बेटा अब सब इधर फोकस्ड हो। I0 तो आपको ज़ुबानी याद है, 10 की पावर -12 याद है ना? कम से कम इतना सुन सकते हैं। इसके 2 पार्ट्स बना लें, ये पार्ट है। अच्छा कह रहा है इसका इंटेंसिटी लेवल क्या होगा? इंटेंसिटी लेवल कहते हैं किसको? साउंड लेवल को। किसको कहते हैं? साउंड लेवल आपने मालूम करना है। यहाँ तक इसका ए पार्ट है। आगे कह रहा है इसका बी पार्ट मैं इसका अलहदा से थोड़ा कर लेता हूँ। कह रहा है इसी तरह 100 डेसीबल, कितना साउंड लेवल है? 100 डेसीबल। डेसीबल किसका यूनिट है? साउंड लेवल का है ना। तो अब हमें SL की कीमत दे दी गई है, उसके लिए क्या मालूम करें? इंटेंसिटी। और I0 कितना है? 10 की पावर -12 वाट फी मुरब्बा मीटर। अंडरस्टैंड जी? अच्छा अब देखें गौर से, अब आप देखें तो एक में उसने हमें इंटेंसिटी दे दी है, साउंड लेवल पूछ लिया है, दूसरे में साउंड लेवल दे दिया और इंटेंसिटी पूछ ली है। अब बेटा सीधे होकर बैठे इधर देखें ज़रा। सोल्यूशन हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं बेटा, आप लिख लेंगे एस साउंड लेवल बराबर होता है किसके? 10 log I/I0। ये फार्मूला आया था हमारे पास, है कि नहीं? इस तरह इधर भी यही आएगा। तो हाँ अब देखें बेटा, साउंड लेवल मालूम करना है, कीमतें दर्ज करें। ये आवाज़ आ रही है किसी की? आई हमारे पास जो है 3 × 10 की पावर 6 है, -6 ओवर 10 की पावर -12 है। ये -12 ऊपर जाके आ जाएगा +12, तो 12 में से 6 निकल जाएगा, तो 10 की पावर कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। कैलकुलेटर निकालें ज़रा, उसके ऊपर लिखें ये ब्रैकेट में log 3 × 10 की 6। नहीं इसको वैसे ही रहने दो ना, 10 वैसे रहने दो। इसका आंसर बताओ क्या आता है? हाँ log ब्रैकेट 3 × 10 की पावर 6। ये आएगा 6.4। 6.477 मेरा ख्याल आएगा। अच्छा जब ये हाँ जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारे का बेटा जवाब ये 10 log वाले का ये आया है, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 64.4। ये आगे चल रहा है ना 64, ये 7 को क्या कर लें? राउंड ऑफ कर लें, तो ये बन गया हमारे पास। अब साउंड लेवल का यूनिट क्या होता है? डेसीबल। ये कौन सा, किस यूनिट के लिए फार्मूला हमने पीछे पढ़ा था? डेसीबल के लिए, ठीक है बच्चों, पता लग गया? अच्छा इसके बाद आगे वाला पार्ट देखें ज़रा, उसमें हमें आई मालूम करना है, तो गौर से आप ज़रा देखें। अगेन हम जानते हैं साउंड लेवल बराबर होता है 10 log I/I0 के। गौर से बेटा अब इधर बात सुन, साउंड लेवल की हमें कीमत दी गई है, कितनी है इस कीमत? इसमें 10 है या 100 है? 100 है यार, 100 है। हाँ
अब देखें बस ऐसे ही हो जाए। साउंड लेवल हमारे पास कितने 100 है, इक्वल्स टू 10 लॉग आई, ऐसे ही रहने दे। आई नॉट कितना है 10 की पावर -12 है, तो ये कट गया, इससे 10 आ जाएगा इधर, ऐसे ही है ना। अच्छा इधर 10 बच गया, उधर आ गया है लॉग, आप अलहदा कर रहे हैं लॉग आई माइनस लॉग 10 की पावर -12। ये बात पता लगी क्या किया है मैंने? ये लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की है। 10 तो ख़त्म हो गया ना साथ, हमने पढ़ा है कि लॉग के साथ अगर दो रकमें तकसीम हो रही हों तो दोनों को लिख के बीच में क्या डाल देते हैं, माइनस। ठीक है, पढ़ा हुआ है ना 9th में? ये नहीं पढ़ा हुआ आपने? ये देखो बेटा आपने पढ़ा, ये देखो 10 इधर है ना, 10 उधर जाके डिवाइड होगा ना 100 से, तो 10 आ जाएगा। वैसे भी देखो 1 0 कट गया, ये 1 बच गया, वो मल्टीप्लाई को करो 10 बच गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे देखें भाई, लॉग आई ऐसे ही रहा माइनस, ये पढ़ा हुआ आपने कि लॉग के साथ रकम के ऊपर पावर आ रही तो वो पीछे आ जाती है, तो वो माइनस पीछे आके इसको क्या कर देगा, प्लस। ठीक है, -12 आया है ना, तो इसके माइनस ने इसके माइनस को प्लस कर दिया और 12 साथ वैसे ही आ गए। ये ऐसे था ना, माइनस और -12, तो +12 आएगा ना। ठीक है, अच्छा जी इसके बाद देखें अगले स्टेप में, इधर 10 पड़ा हुआ अभी भी, 10 लॉग आई ऐसे ही रहा, ये 12 लॉग 10 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, लॉग 10 करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर 1 आएगा। तो अब ये 12 एक बार 12 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके आ जाएगा माइनस, तो -2, इधर क्या बच गया, लॉग आई, तरफैन का क्या लें, एंटी लॉग लें, एंटी लेंगे तो फिर लॉग ख़त्म होगा ना। ठीक है, एंटी लॉग लें, जब एंटी लॉग लेंगे बेटा हमारे पास ये आएगा 10 की पावर -2, और 10 की पावर -2 कितना होता है, 0.01 होता है। ठीक है, ये जो साइड है वो ये बन जाएगी, अंडरस्टैंड जी। और राइट साइड पे जब एंटी लॉग लेते हैं तो लॉग क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और पीछे बच के आ जाएगा आई। ठीक है बच्चों, और ठीक है, ये हमारे पास आ गई है इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे ना ये शिफ्ट, तो ये आएगा सारा। अच्छा जी, इसके बाद दूसरा जो प्रॉब्लम है उसका बताएं ज़रा क्या है। साउंड लेवल 80 डेसिबल है, इसकी क्या मालूम करें, इंटेंसिटी। चलें अब देखें, ये तो सेम है, सही नहीं, आई इसमें भी मालूम कर रहा है, उसमें भी आई मालूम करना है, इधर 100 था बस उधर 80 है, ये फ़र्क है, सेम ऐसे ही होगा, कर लेंगे, पक्की बात है, ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अच्छा इसके बाद आगे बताएंगे ज़रा, चौथा क्या है, एक फास्ट टेम्परेचर पर हवा में साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकंड है, स्पीड इतनी है, अगर वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर हो तो वेवलेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, हो तो साउंड वेव की 5 तक़सीम में 100 करेंगे तो ये क्या बन जाए, 0.05। अब ये मीटर में चला जाएगा। ठीक है, वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम करना, फ्रीक्वेंसी मालूम करें जी। क्या ये फ्रीक्वेंसी इंसानी हाँ, कान के लिए काबिल समात है कि नहीं, है? अगर तो 20 और 20,000 के बीच में आएगा तो फिर तो काबिल समात है, और उससे बाहर आएगा तो फिर काबिल समात नहीं है। चलें, तो हम जानते हैं वी बराबर किसके होता है, एफ लैम्डा के, है कि नहीं, हमें एफ मालूम करना है, तो एफ बराबर किसके हो जाएगा, वी ओवर लैम्डा के। अच्छा तो इसमें कीमतें पुट करें, वी कितना है 330 है, ओवर 0.05 है। चलें बताएं जी क्या आंसर आता है, ये आएगा 6.6 ज़रब 10 की पावर 3, और अगर इसको खोलें ये पावर ख़त्म करें यानी कि नॉर्मल करें तो ये बनेगा 6600। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा 6600 हर्ट्ज़ जो है, मार्कर किधर रख दिए मैं, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई है, ये तो 20 और 20,000 के बीच में ही है ना,
है कि नहीं, 6000 के 20,000 के नीचे ही आता है ना, और 20 से ऊपर आता है। तो क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी काबिल समात फ्रिक्वेंसी के हदूद में है, इसलिए हमारे लिए क्या है, काबिल समात है। ये फ्रिक्वेंसी क्या है, काबिल समात है, यानी कि ये हमारे लिए ऑडिबल है। दिस फ्रिक्वेंसी लाइज इन द ऑडिबल रेंज, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑडिबल फॉर अ ह्यूमन ईयर। क्लियर हो गया जी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे क्या प्रॉब्लम है बताएं जी। एक डॉक्टर अच्छा, डॉक्टर साहब हैं, वो वेव धड़कने बेटा, वेव्स, जब एक धड़कन होती है तो एक वेव बनती है। धड़कन का मतलब वाइब्रेशन, दिल वाइब्रेट कर रहा है, जहाँ से चला है वहीं पे वापस आया, तो एक वेव ही बनी ना, एक चक्कर हुआ। तो वेव्स की तादाद 72 है। कितने टाइम में, 1 सेकंड, 1 मिनट में, तो वो कितने बन गए, 60 सेकंड, 60 सेकंड। अब क्या मालूम करें, फ्रीक्वेंसी और पीरियड, और उनका पीरियड, ठीक है बच्चों। हाँ, पीरियड को टाइम कहेंगे, टाइम पीरियड। अच्छा, अब देखें फ्रीक्वेंसी, जैसा कि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर होता है कितनी वेव्स हैं और कितने टाइम में हैं, वेव्स की तादाद फी यूनिट टाइम में, ठीक है कि नहीं। क्लियर हो गया जी। अब वो भी होता है, अब ये वेव्स की डेफिनेशन से हमने ये फार्मूला बनाया कि कितनी वेव्स बन रही हैं और कितने टाइम में बन रही हैं, ये होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, इसमें कीमतें दर्ज करें ज़रा आप। 72/60 क्या आ गया, 1.2 हर्ट्ज़, इतनी फ्रीक्वेंसी है। तो बेटा जो फार्मूला आप यूज़ करते हैं वो अपने डाटा के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे वो हम यूज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उस हिसाब से डाटा मौजूद नहीं है। अच्छा जी, दूसरा टाइम, अब हम वो यूज़ कर लें, टी बराबर किसके होता है, 1 और एफ़ के। तो एफ़ तो आ गया ना हमारे पास 1.2, तो बताएं ज़रा जी। तो टी आ गया 0.83 सेकंड, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा कल के लिए काम है, इसको आपने अभी इसको नोट कर लें, ठीक है। और इधर सुन लें, जब आपका भी टेस्ट होगा तो उसमें पहले 5 प्रॉब्लम होंगी जो आज हमने कर ली हैं, अंडरस्टैंड जी। कल आपने साउंड इंटेंसिटी लेवल और ये 5 करके आनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।